नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने आज एक नए विषय पर। जैसा कि हम जानते हैं, प्रतिवर्ष भारत में बाढ़ आती है, भयंकर बाढ़ आती है। इसका एक ही चीज़ में समझ पाया, इस बाढ़ का एक ही सार मैं समझ पाया हूँ कि जहाँ पे यूरोप में और अन्य महाद्वीपों में जब बारिश होती है वो पूरे साल भर होती है, और हमारे भारत में और आसपास के क्षेत्र में यानी कि एशिया वगैरह, जो हिंद महासागर क्षीर सागर पे जो स्थित है, वहाँ बारिश सिर्फ 2-3 महीने, सावन भादो। तो आप समझ लीजिए कि पूरे साल की बारिश सिर्फ अगर 2 दिन में होगी, क्योंकि मैंने देखा है कि एवरेज जो बारिश होती है सभी जगह, वो उतनी होती है जितनी भारत में होती है। अगर आप यूरोप का या अमेरिका का या ऑस्ट्रेलिया का औसत, पूरे देश का औसत बारिश आप देखेंगे, वार्षिक बारिश उतनी ही होगी जितनी भारत में होती है। यानी कि आप देख लीजिए, क्योंकि एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ। मैं अटलांटा में रहता हूँ, अमेरिका में, और यहाँ सालाना बारिश 50-60 इंच होती है। और बांसवाड़ा राजस्थान जहाँ मैं रहने वाला हूँ, वहाँ भी बारिश साल भर की 50-60 इंच होती है। अब जो अटलांटा में बारिश होती है, वो 50-60 इंच जो भी बारिश होती है पूरे साल भर में होती है। यानी कि हर माह 3-4 बारिश होती है। तो बारिश का वेग इतना नहीं होता है जितना भारत में होता है। और बाद में यही 50 इंच बारिश, जैसे कि बांसवाड़ा का मैंने उदाहरण दिया, यही 50 इंच बारिश 2-3 महीने में होती है। तो 50 इंच बारिश 2-3 महीने में होगी, या कभी कभी क्या होता है कि पूरे 2 महीने ऐसे निकल जाते हैं, और मैं बारिश के आखिरी समय में, जैसे भादों के अंतिम समय में 50 इंच की बारिश हो जाती है। एक बार ये देखा था, बांसवाड़ा में 60 इंच बारिश 3 दिन में हुई थी। तो इस तरह की घटनाएं, तो ये जो बारिश का वेग है वो जहाँ यहाँ फैला हुआ है दूसरे महाद्वीपों में, वही भारत में, और चीन भी शायद ऐसा है। चीन और भारत के आसपास जितने भी देश हैं हिमालय के आसपास, वो बारिश 2-3 महीने में होती है, कभी कभी 1 महीने में होती है, कभी कभी 1 सप्ताह में हो जाती है। तो उसका जो वेग है इतना भयंकर होता है, जैसे कि आप समझ लो कि कैसे गंगा पृथ्वी पर आई होगी स्वर्ग से। तो उनका वेग कितना तेज था कि महादेव को अपनी जटा में उन्हें धारण करना पड़ा। उसी वेग से भारत में बारिश होती है। तो उसका प्रभाव ये होता है कि एक साथ बारिश आ जाती, जैसे कि कई जगह हम भगदड़ देखते हैं कि हम बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और अचानक सबको निकलना है, तो भगदड़ हो जाती है, उसमें कई व्यक्तियों की जान जाती है। तो यही ये पानी का भगदड़ है, एक साथ आता है और सब कुछ बहा के ले जाता है। कोई भी देश जितना भी उन्नत हो, कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूत हो, अगर इस तरह की बारिश होगी तो उसका सामना नहीं कर पाता कोई भी देश। यहाँ अमेरिका में मैं देखा है कि जब बहुत ही बारिश होती है, जब से तूफान आता है और बारिश होती है, आपने 2-3 बार देखा भी होगा कि पूरा शहर का शहर एक टापू जैसा बन गया था। तो उस बारिश में यहाँ पर भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो कोई भी देश के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन में 20-25 इंच बारिश हो जाए और वो उसे कोई फर्क ना पड़े, ऐसा कोई देश नहीं है। तो भारत की समस्या यही है कि बारिश का जो पैटर्न है, वो मैं कई बार ऐसे कह चुका हूँ, उसके पहले भी कह चुका हूँ कि बारिश का जो पैटर्न है वो जो है वो वेग वाला पैटर्न है, स्प्रेड आउट नहीं है। तो हम देखते हैं हर साल यही होता है, हर साल 40-50-60 इंच जो बारिश होती है वो आती है 2-3 महीने में, तो ये सब कुछ बहा के ले जाती है। ये अब ऐसी समस्या जिसका कोई निदान नहीं है, कोई समाधान नहीं है। हम बारिश के प्राकृतिक जो स्वरूप है उसको बदल नहीं सकते। हम कोई ऐसा बटन नहीं दबा सकते हैं, एसी का बटन नहीं है ये, कि जैसे कि बारिश को हम पूरे साल भर में स्प्रेड आउट कर दें। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छा है, पानी की समस्या दूर हो जाएगी। आपको उदाहरण फिर से देता हूँ कि बांसवाड़ा में 50 इंच बारिश होती है और जनसंख्या, जहाँ तक मैं समझता हूँ, अटलांटा से आधी भी नहीं होगी, आधी से भी कम है। मगर वहाँ पानी वहाँ दिन में एक बार आता है, 1 घंटे के लिए।
क्योंकि जो बारिश में पानी आता है 2 महीने में 3 महीने में जो भी, उसको पूरे साल भर चलाना होता है। और यही अटलांटा में बारिश होती है पूरे साल भर। तो क्या होता है कि पानी की समस्या नहीं आती। जैसे ही डैम खाली हुआ, 2-3 फीट कम हुआ पानी, अगले महीने 4-5 दिन बारिश होके वो वापस भर जाता है। फिर खाली हुआ, फिर भर जाता है। जैसे कि हम घर में टंकी चढ़ाते हैं, टंकी लगाते हैं, तो रोज़ बारिश होती है, रोज़ पानी आता है नल में, तो टंकी आधी होती है, वापस पूरी भर जाती है, समस्या खत्म। मगर जब नल में पानी आता है, उनको सब देखना पड़ता है कि जो पानी है उसको साल भर चलाना है। तो ये एक समस्या है। और बहुत दीर्घ उसका समाधान भी है, मगर बहुत दीर्घकालीन और उसके लिए अलग विषय है, अलग ही उसके लिए अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। मगर इस तरह की बारिश का सामना हमें करना पड़ता है प्रतिवर्ष। और क्या होता है कि इसमें जान माल की हानि बहुत होती है। अभी जैसे कि हमने देखा दराली में बादल फटे, ये भी एक नई समस्या है। बादल फटे और जिस तरह से पानी बाढ़ आई और उसमें जिस तरह मलबा आया, पूरे गांव को तहस नहस कर दिया। अब ये दूसरी समस्या है कि जब बाढ़ आती है या ऐसा बादल फटने जैसी घटना होती है, उससे जान माल की हानि होती है और उसकी भरपाई की जवाबदारी सरकार पे आती है। जब बाढ़ होती है तो जो राहत कार्य होता है वो तो सरकार की नैतिक जवाबदारी है, वो सरकार को करना ही होता है, वो सरकार करती भी है। कहीं त्रुटियां रह भी जाती है, क्योंकि अगर सब जगह ऐसा होगा, जैसे कि आसाम में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में अगर से एक साथ बारिश आई, यूपी में, तो इतना सामना नहीं कर पाते हैं। हमारी जो एजेंसियाँ हैं वो सब जगह नहीं निपट पाती। मगर इसके बावजूद भी ये सरकार की जवाबदारी हो, सरकार निभाती है, करती भी है, कहीं चूक भी होती है। मगर बाढ़ के ख़त्म हो जाने के बाद पानी चला जाता है, उसके बाद सफाई की जरूरत पड़ती, बीमारियों की समस्या होती है, वो भी सरकार की जवाबदारी है, वो भी सरकार करती है। मगर जो घर बर्बाद होते हैं, जो घर जैसे कि दराली में हुआ, सरकार पे एक अतिरिक्त बोझ आता है, प्रतिवर्ष अतिरिक्त बोझ आता है। लोगों को मकान बनाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, उनको ठीक करवाना पड़ता है। इसके लिए एक समाधान है, यानी जो व्यक्ति मर जाते हैं उनको भी कुछ मुआवजा देते हैं, सरकार देती है, हर सरकार देती है। एक्सीडेंट हुआ तो सरकार घोषित करती है इतने रुपए की, मरने वाले को इतना पैसा, और जो भी घायल है उनके लिए इतना पैसा। इस तरह सरकार हर बार करती है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को इस समस्या को से निपटना होगा। उसके लिए एक समाधान ये है कि केंद्र सरकार, भारत सरकार ऐसा कानून लाए कि सभी व्यक्तियों को के मकान का बीमा होना आवश्यक है। खासकर ऐसी जगह जहां बाढ़ का प्रकोप ज़्यादा आता है, जैसे आसाम, पहाड़ी आसाम इलाका, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, जो बाढ़ प्रोन है, जिससे बाढ़ आने की संभावना पूरी है, यूपी, सब जगह बाढ़ आती है। तो उन्हें ये ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर का बीमा होना चाहिए, ताकि जब बाढ़ आई और अगर उनका घर क्षतिग्रस्त हुआ तो बीमा से उनको पैसा मिलेगा, सरकार पर अतिरिक्त बोझ नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है। दूसरा, जीवन बीमा, व्यक्ति को जीवन बीमा होना जरूरी हो, ऐसा करना चाहिए। उससे क्या होगा कि कोई बाढ़ में कोई व्यक्ति बह गया, मर गया, या मवेशी मर गए, तो उनका अगर बीमा है तो उनको पैसा बीमा से मिलेगा, सरकार पर अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा। और तीसरा एक जो है वो इस मुद्दे से अलग है, बाढ़ से अलग है, एक्सीडेंट। जब एक्सीडेंट होता है तभी सरकार को मुआवजा देना पड़ता है। तो सरकार को चाहिए कि ऐसी नीति बनाए कि जो भी व्यक्ति ट्रैवल करता है, चाहे अपनी कार में करे, बस में करे, ट्रेन में करे, ट्रेन में शायद आजकल चालू हुआ है कि एक्सीडेंट पॉलिसी का नियम चालू हुआ है शायद, मगर बस में और अब टैक्सी में जाते कुछ भी बाहर जाना है, ऐसा नियम बना जाए, ऐसी नीति बनाई जाए, ऐसा मोटिवेट किया जाए लोगों को कि वो एक्सीडेंट बीमा लेकर घर से निकले। अगर कुछ हुआ तो एक्सीडेंट बीमा होगा,
तो बीमे से पैसा मिल जाएगा, जीवन बीमा होगा तो बीमा से पैसा मिलेगा। इस तरह के कुछ मामूली संशोधन, मामूली से काम करने से सरकार को बहुत राहत मिलेगी। बाकी बाढ़ से निपटना तो सरकार को पड़ेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए, कि जिस तरह से बारिश का पैटर्न है उसके अनुसार ये जरूरी है। तो ये बहुत हर राज्य सरकार को या केंद्र सरकार ऐसी नीति बनाए और राज्य सरकार उसका अनुसरण करे, और ये नीति राज्य सरकार भी बना सकती है, उनके अधीन ही है ये, कि ऐसा नियम बनाए कि सबको बीमे का लाभ हो, बीमे की सुविधा हो, बीमे की सुरक्षा हो। इससे सरकार भी कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार के पास हमेशा बजट की कमी होती है, विशेषकर राज्य सरकार। फिर राज्य सरकार उधार लेकर ये जो चल रहा है, ये अर्थव्यवस्था को मैसअप करने वाला प्लान है। अगर समझदारी से काम किया जाए तो इसके अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। बाकी बाढ़ से तो हमको प्रतिवर्ष लड़ना ही है। तो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि बारिश को हम पूरे साल भर के स्प्रेड आउट कर लें, ऐसा कोई तरीका नहीं है। बारिश उसके हिसाब से आएगी। और एक और समस्या है बादल फटने की। ये कुछ सालों से नया देख रहे हैं कि बादल फटे जा रहे हैं, और बादल फटने के बाद जो बाढ़ आती है उसका रूप रौद्र रूप होता है। वो जैसे गंगा नीचे अवतरित हो रही है वैसा वेग, आम बाढ़ से भी ज़्यादा बड़ा वेग होता है बादल फटने का। मैं कई बार देखी, और ये नई चीज़ पैटर्न देखने मिल रहा है कि बादल बहुत फट रहे हैं। इसके पीछे सरकार को वैज्ञानिक कारण ढूंढने चाहिए, वैज्ञानिकों से पूछ के उनसे बातचीत करके खोजना चाहिए कि ऐसा बादल फटने का कारण क्या और अब क्यों बढ़ गया है। तो इस समस्या का समाधान ढूंढ सकती है सरकार कि ऐसा क्या कारण है कि बादल फटे जा रहे हैं, आजकल ज़्यादा हो रहा है, पहले इतना सुनने में नहीं आता था। तो ये कुछ चीज़ें जो सरकार को देखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जितना न्यूनतम प्रकोप का न्यूनतम प्रभाव लोगों पर पड़े, संपत्ति पर पड़े, लोगों की जान, मवेशियों की जान पर पड़े, तो ये देश के लिए अच्छा है। एक अच्छा मैनेजमेंट होगा ये। और मैं आशा करता हूँ कि सरकार इस पर ध्यान दे रही होगी, शायद सोच भी रही होगी, पर ध्यान दे, और इससे सबका कल्याण होगा। धन्यवाद आपको। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। एक बार फिर धन्यवाद।